क्रिमिनोलॉजी या फिर कहें क्रिमिनोलॉजी। नाम से ही पता लग रहा है, क्रिमिनोलॉजी मतलब क्राइम की स्टडी। जैसे बायोलॉजी होता है, जियोलॉजी होता है, ऐसी क्रिमिनोलॉजी क्राइम की स्टडी। अब क्राइम किसको कहते हैं? क्राइम का मीनिंग एग्जाम में पूछ ले तो मीनिंग ऑफ क्राइम, एनी एक्शन दैट वायलेट्स द लॉ एंड इज पनिशेबल बाय द लीगल सिस्टम। कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य, कोई भी कृत्य, कोई भी काम जो कि लॉ को वायलेट करता हो, कानून का उल्लंघन करता हो, एंड इज पनिशेबल बाय द लीगल सिस्टम, जो कि लीगल सिस्टम द्वारा पनिशेबल हो, जिस कार्य को करने पर लीगल सिस्टम पनिशमेंट देता हो, ऐसा कार्य क्राइम कहलाता है। तो ये मीनिंग लिख सकते हैं आप। अब हमने देख लिया क्रिमिनोलॉजी किसको कहते हैं, क्राइम की स्टडी को क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में कैसे लिखना है मीनिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी? क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनोलॉजी क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं। अब क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर में क्या स्टडी करते हैं? व्हाट इट स्टडीज इन क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर, क्राइम के कॉजेज और क्राइम का सोसाइटी पे इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और क्रिमिनल बिहेवियर में मेथड्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल इट, क्रिमिनल बिहेवियर को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के मेथड्स स्टडी करते हैं। तो यदि क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग पूछ ले तो ये सब लिख देना। क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर, व्हाट इट स्टडीज इन क्राइम, द कॉजेज ऑफ क्राइम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, एंड इन क्रिमिनल बिहेवियर द मेथड्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल इट। नेक्स्ट टॉपिक आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी की इम्पोर्टेंस, यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहला पॉइंट लिख देंगे, क्राइम प्रिवेंशन। बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचर, कॉजेज एंड पैटर्न्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनोलॉजी हेल्प्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। अब क्रिमिनोलॉजी में हम क्रिमिनल बिहेवियर के नेचर, कॉजेज और पैटर्न्स को समझते हैं, और इनको समझ के क्रिमिनोलॉजी हेल्प करती है इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज डेवलप करने में। दूसरा है लॉ एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। इट्स नॉलेज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग क्राइम। क्रिमिनोलॉजी की नॉलेज जो है वह हेल्प करती है ऐसे लॉज और पॉलिसीज़ डेवलप करने में, बनाने में, जो कि क्राइम को प्रिवेंट और कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं जस्टिस सिस्टम इम्प्रूवमेंट। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके इम्प्रूवमेंट में कैसे हेल्प करती है क्रिमिनोलॉजी? इट हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग फ्लॉज, इनएफिशिएंसीज एंड एरियाज फॉर रिफॉर्म। क्रिमिनोलॉजी इस तरह हेल्प करती है कि वह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो फ्लॉज होते हैं, इनएफिशिएंसीज होते हैं, और जो एरियाज़ हैं रिफॉर्म के लिए, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको पहचान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस में, विक्टिम सपोर्ट। अंडरस्टैंडिंग क्राइम हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बेटर सपोर्ट एंड सर्विसेज टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम। इट हेल्प्स इन देयर रिकवरी एंड वेलबींग। क्राइम को समझने से ये हेल्प मिलती है कि हम क्राइम के विक्टिम्स जो हैं उनको बेहतर सपोर्ट और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि उनकी रिकवरी और वेलबींग में हेल्प मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंस में ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। पहला, क्रिमिनोलॉजी क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करती है। दूसरा, लॉ और पॉलिसी जो होते हैं क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उनको डेवलप करने में हेल्प करती है। तीसरा, जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करती है। और चौथा, विक्टिम सपोर्ट में हेल्प करती है। ये इंपॉर्टेंस हो गई क्रिमिनोलॉजी की। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इसका कितना एरिया है, कितना दायरा है क्रिमिनोलॉजी का? द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज़ ब्रॉड एंड इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनोलॉजी का दायरा जो है, स्कोप जो है, एरिया जो है, बहुत ही ब्रॉड है। इसके अंदर क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के से रिलेटेड कई तरह के एस्पेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे क्रिमिनोलॉजी में क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। दूसरा, क्राइम प्रिवेंशन, डेवलपिंग एंड एवेल्युएटिंग क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। क्रिमिनोलॉजी में क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है, एवेल्युएट किया जाता है। तीसरा, लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड है, वह है फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एनालाइजिंग पुलिस प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजीज। क्राइम प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए पुलिस की प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स और स्ट्रेटजीज को एनालाइज करते हैं क्रिमिनोलॉजी में।
और क्या एरियाज इंक्लूड हैं क्रिमिनोलॉजी में? लीगल सिस्टम से रिलेटेड, एक्सप्लोरिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द लीगल सिस्टम इंक्लूडिंग कोर्ट्स, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। जो लीगल सिस्टम है जिसके अंदर कोर्ट्स आते हैं, प्रोसिक्यूशन आता है, डिफेंस आता है, इन सभी के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और इफेक्टिवनेस को एक्सप्लोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है क्रिमिनोलॉजी में। इसके दायरे में विक्टिमोलॉजी भी आता है, एग्जामिनिंग द एक्सपीरियंसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन विक्टिम्स इंक्लूडिंग विक्टिम सर्विसेज। क्रिमिनोलॉजी में जो क्राइम के विक्टिम्स होते हैं, पीड़ित जो होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके ऊपर जो क्राइम का इम्पैक्ट है उसको एग्जामिन किया जाता है, और उसके साथ साथ जो विक्टिम्स को सर्विसेज मिलती हैं उसको भी एग्जामिन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। करेक्शंस जैसे सुधार गृह वगैरह होते हैं, स्टडिंग करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, अल्टरनेटिव टू इम्प्रिजनमेंट। जो सुधार गृह वगैरह होते हैं जहाँ पर कैदी वगैरह, अपराधी वगैरह को सुधारा जाता है, उनकी स्टडी करना, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स की स्टडी करना, अल्टरनेटिव्स टू इम्प्रिजनमेंट, बजाय जेल भेजने के दूसरी तरह के पनिशमेंट भी होते हैं, जैसे कम्युनिटी सर्विस हो गया, या फिर जेल भेजने के बजाय प्रोविशन पे भेज दिया। तो इन चीज़ों को भी स्टडी करना कि इम्प्रिजनमेंट के अल्टरनेटिव्स जो हैं उनको स्टडी करना, एग्जामिन करना, ये सब भी क्रिमिनोलॉजी के अंदर इंक्लूड होता है, इसके स्कोप में आता है। तो क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं? स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर भी क्रिमिनोलॉजी में आता है, क्राइम प्रिवेंशन, लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड पुलिस की प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स और स्ट्रेटजीज को एनालाइज करना, लीगल सिस्टम में लीगल सिस्टम की स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और इफेक्टिवनेस को एक्सप्लोर करना, विक्टिमोलॉजी में जो विक्टिम है उसके एक्सपीरियंसेस और उसके ऊपर जो क्राइम का इम्पैक्ट है उसको एग्जामिन करना, और करेक्शन सेंटर्स वगैरह, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स और इम्प्रिजनमेंट के अल्टरनेटिव्स जो हैं उनको स्टडी करना। स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी एक्सटेंड्स टू वेरियस डिसिप्लिन्स एंड फील्ड्स इंक्लूडिंग। जो स्कोप है, दायरा है क्रिमिनोलॉजी का, वह बहुत तरह के डिसिप्लिन्स और फील्ड तक फैला हुआ है। जैसे उसमें सोशियोलॉजी भी आ जाती है, क्रिमिनोलॉजी में सोशियोलॉजी की हेल्प ली जाती है, वह भी स्टडी की जाती है, साइकोलॉजी की हेल्प ली जाती है क्रिमिनोलॉजी में, लॉ भी आ जाता है, पब्लिक पॉलिसी, फॉरेंसिक साइंस एट्सेट्रा, ये सभी क्रिमिनोलॉजी के स्कोप में आ जाते हैं। जब भी क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं तो इन सब की हेल्प ली जाती है, इन सब का यूज़ किया जाता है। यह हो गया आपका क्रिमिनोलॉजी। फुल कोर्स जो है क्रिमिनोलॉजी का आपको वेबसाइट www.desillb.com पर मिलेगा। फुल कोर्स में आपको क्रिमिनोलॉजी के सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और क्रिमिनोलॉजी के नोट्स जो हैं उनकी PDF फाइल मिलेगी। ये आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब सभी टॉपिक्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्रिमिनोलॉजी मतलब क्राइम की स्टडी। क्राइम किसको कहते हैं? कोई भी एक्शन जो कि कानून का उल्लंघन करता हो और जो कि लीगल सिस्टम द्वारा पनिशेबल हो। क्रिमिनोलॉजी की मीनिंग में क्या लिख सकते हैं? क्रिमिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर। क्राइम में क्या पढ़ते हैं? क्राइम के कॉजेज और उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट। और क्रिमिनल बिहेवियर में क्रिमिनल बिहेवियर को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के मेथड्स। क्रिमिनोलॉजी की इंपॉर्टेंस में क्या क्या लिख सकते हैं? क्राइम प्रिवेंशन में हेल्प करती है क्रिमिनोलॉजी। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो लॉ और पॉलिसी बनाते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जस्टिस सिस्टम के इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है। विक्टिम सपोर्ट में भी हेल्प करती है क्रिमिनोलॉजी। यह इसकी इंपॉर्टेंस है क्रिमिनोलॉजी की। स्कोप, इसके दायरे में क्या क्या आ जाता है? क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी, क्राइम प्रिवेंशन, लॉ एनफोर्समेंट की प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स वगैरह, लीगल सिस्टम की स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, इफेक्टिवनेस, विक्टिम्स के एक्सपीरियंसेस, उनका इम्पैक्ट, उनकी सर्विसेज और करेक्शन सेंटर्स, उनकी स्टडी, इम्प्रिजनमेंट के अल्टरनेटिव्स वगैरह। जो वेरियस डिसिप्लिन्स हैं और फील्ड्स हैं जो क्रिमिनोलॉजी के दायरे में आते हैं वह सोशियोलॉजी भी आ जाता है, साइकोलॉजी भी आ जाता है, लॉ भी आ जाता है, पब्लिक पॉलिसी, फॉरेंसिक साइंस। तो ये हो गया आपका क्रिमिनोलॉजी। फुल कोर्स आपको बता ही दिया है, वेबसाइट पे मिल जाएगा www.desillb.com पर।